गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त है मिनट टू मिनट ब्रेकिंग का और चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। लखनऊ में प्राइम न्यूज के सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई है। ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। चंपत राय और टीनू यादव भी गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक्शन लगातार जारी है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सूत्रों से इस वक्त की बेहद अहम खबर यह है कि पुलिस ने एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में चंपत राय का जो ड्राइवर रह चुका है टीनू यादव और दान राशि प्रबंधन से जुड़े कर्मी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। चंपत राय के ड्राइवर टीनू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर यह बेहद अहम खबर है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, अभी तक इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है, यानी कि ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर यह है कि चंपत राय के ड्राइवर रह चुके टीनू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। टीनू यादव अब पुलिस की गिरफ्त में है। एसआईटी टीम उससे पूछताछ कर रही है। अविनाश शुक्ला चढ़ावा चोरी कांड में नामजद आरोपी है। कौन कौन गिरफ्तार है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। करुणेश पांडे दान राशि हेराफेरी में शामिल कर्मी है। लवकेश मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट का आरोपी कर्मचारी है जिससे पूछताछ भी की गई थी। रमाशंकर मिश्र चोरी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी है। सुभाष श्रीवास्तव गर्भगृह चढ़ावा प्रबंधन से जुड़ा बेहद अहम कर्मी। मनीष यादव एसआईटी जांच में दोषी पाया गया है, उसकी भी जांच की जा रही है। धारा 305 बीएनएस मंदिर में अब इसी धाराओं के तहत गिरफ्तारी की गई है। 306 के तहत आपराधिक विश्वासघात के तहत ये तमाम ऐसी धाराएं हैं जो लागू है। धारा 317 चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। धारा 317 5 चोरी का माल छिपाने में मदद करना। बीएनएस की जो धारा है 61 आपराधिक साजिश और एक ही इरादे से मिलकर अपराध करना, धारा 3-5। तो ये तमाम धाराओं में गिरफ्तारी की गई है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए इस पूरे मामले पर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। खुद एसआईटी की टीम ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी बुलाया था, समन भेजा था। संजय सिंह जिन्होंने 11 सबूत भी पेश कर दिए हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि टीनू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अब इस पूरे मामले पर अभी भी जांच जारी है। कई ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है। टीनू यादव जो कि ड्राइवर है, ड्राइवर रह चुका है चंपत राय का। और सोचिए अरबों की संपत्ति उसके पास है। कहां से आई, कहां से ये तमाम पैसे आए, उसके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिरकार लिंक लाइन उसका कहां तक था, किस किस से था और इसके अलावा कौन इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। तो देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर से गायब हुए पैसे को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा था कि तब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में क्योंकि जांच हो रही है सरकार के एसआईटी में, जब ट्रस्ट पदाधिकारी फंसने लगे हैं तो एफआईआर कराने पर सब कोई मजबूर हो चुका है। चंपत राय ने 8 जून को एक वीडियो जारी किया था। कहा था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है। इसमें ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है। वही कार्य आजकल हो रहा है, यानी कि ऑडिट का काम चल रहा है। ये कहा गया था जब ऐसे दावे किए जा रहे थे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई। हालांकि अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव कई बेहद गंभीर आरोप लगा रहे। वो कह रहे हैं कि पहले से ही खेल चल रहा था।
और इस पूरे मामले को बस छिपाने की कोशिश की गई। चंपत राय को विपक्ष मास्टरमाइंड बता रहा है इस पूरे मामले में, इस घोटाले में। हालांकि जांच की जा रही है। टीनू यादव की गिरफ्तारी हो गई है, अनुकल्प मिश्र की भी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब सवाल ये है किस किस की अभी गिरफ्तारी हुई है, क्या टीनू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है, क्योंकि चंपत राय की ड्राइवर रह चुके हैं, इनकी गिरफ्तारी अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। अमित, सभी आठों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बात करें तो कल की जो रात में गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद सुबह जो है वो गिरफ्तारी हुई थी, तो आठों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उनको रिमांड पे लेने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बात करें तो इनको जो है वो पेश किया जाता है। और ऐसे में अभी की गिरफ्तारी दिखाई गई है, तो आठों की गिरफ्तारी हो गई है। अब इनसे तमाम जगहों पर पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। अलग अलग जो तरीके से आरोप कर रहे हैं उसके आधार पर इनसे पूछताछ की जा रही है। अब क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या अधिकारियों से बातचीत हो पाई है अमित इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इन सभी की गिरफ्तारी होने की पुष्टि जो है वो की जा रही है कि सभी की गिरफ्तारी कर दी गई। क्योंकि देखिए, सबसे मेन सूत्रधार जो है वो टीनू यादव को माना गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चढ़ावे में हेराफेरी का मामला आ रहा था, उसके बाद 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी। कल FIR दर्ज की गई थी, उसके बाद लगातार कई टीमें जो है वो दबिश दे रही थी, चाहे उसमें अनुकल्प मिश्रा हो, लेकिन उसके अलावा कहते हैं जो टीनू यादव हो, लौकुश हो, इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब गिरफ्तारी की बात करें तो देखिए, हम इस समय उसी कोतवाली में मौजूद है और यहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। और उसके बाद बात करें तो लगातार इन सभी से पूछताछ की जा रही है। आगे की बात करें तो जिस तरीके से इनके आरोप लगे थे उसके बाद पुलिस जो है वो जांच कर रही है, अपनी गिरफ्तारी को बढ़ाएगी। और इसमें देखिए अलग अलग जो नाम है या तो मुकदमा दर्ज किया गया, और अन्य नाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि चंपत राय से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। अमित, क्यों पूछताछ नहीं की गई है? विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। अमित, देखिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरू में ही चंपत राय और सबको लेकर के था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बड़े नाम जो है वो FIR में नहीं है, और इसी को लेकर के विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही सवाल खड़े किए थे, समाजवादी पार्टी भी यही सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरीके से छोटे लोगों का नाम है, बड़े लोग जो है उनका नाम नहीं है, और इसी को लेकर के विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर में चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं है। क्योंकि शुरू में ही अगर बात करें तो तमाम गड़बड़ियों को लेकर के चंपत राय की तरफ से मना कर दिया गया था, केवल ऑडिट हो रही है और ऑडिट होता रहता है, समय समय पर ऑडिट किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो मुकदमा हुआ है, जो FIR हुई है, इस पे चंपत राय का नाम नहीं है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अभी टीनू यादव जिनको गिरफ्तार किया गया, इनको लेकर कई सवाल उठ रहे थे अमित, क्योंकि अभी चंपत राय के ड्राइवर रह चुके हैं। ये कहा गया कि बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका एक अमीरों के कैटेगरी में आने लगे, लग्जरी कार है उनके पास। क्या उनका बैंक अकाउंट खंगाला किया है? अगर खंगाला किया है तो अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए, कहां से लेन देन? अमित, देखिए बिल्कुल तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। आखिर में किस तरीके से जो चीजें हैं वो खंगाली जा रही है। लेकिन जो टीनू यादव को लोग जानते थे कि पहले ये ऑटो चलाता था, उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रस्ट के संपर्क में आया, ट्रस्ट के लोगों से संपर्क में आया, फिर चंपत राय के संपर्क में आया, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जाने लगी ट्रस्ट में। और सबसे खास बात अगर करें तो मुख्य आरोपी के तौर पर उसको बनाया गया है। और जिस तरीके से इसके पास से ये कहा जाता था कि जो काम के पात्र है उसकी चाबी इसी के पास होती थी, और सबसे नियमों के से ही शामिल किया गया है। इसके भतीजे मनीष यादव को भी उसमें आरोपी बनाया गया है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी बात करें तो लगातार जिस तरीके से ट्रस्ट में सामने होने के बाद से लगातार इसके पास खूब पैसा बढ़ा है। कई इसके हॉस्टल चलते हैं, कई जमीनें हैं, और लगातार लग्जरी स्टाइल जो है वो मिलने लगा था। और कहा जाता है कि ये 5,000 की नौकरी करने वाला, 15,000 की नौकरी करने वाला करोड़ों का आदमी बन गया, और इसी धीरे सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस से जांच करेगी, इन बातों को खोला जाएगा कि आखिर में इसके पास पैसा कहाँ से आया था, अकाउंट से किए गए, कहाँ पैसा रखा है। जब इन तमाम लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सभी जो आरोपी हैं उनसे अलग अलग टीमें जो पुलिस की वो पूछताछ कर रही है, जिससे कि इनके बयान को वेरीफाई किया जा सके, और जो ये बयान दे रहे हैं उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कराएंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि पूछताछ की जा रही है, SIT की टीम जांच कर रही है। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे देख